हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। कक्षा सातवीं कक्षा में हमारा आज का विषय है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय में हमारा आज का जो लेसन है वह है लेसन नंबर 17, इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइट, जिसका भाग दूसरा आज हम जानेंगे समझेंगे। प्रकाश का प्रभाव, प्रकरण 17वां, जिसका दूसरा भाग देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो भाग 1 में हमने प्रकाश का कुछ प्रभाव जाना था, जिसमें हमने देखा आकाश का रंग, किस तरह वह अलग अलग रंग छटा में सुबह और शाम दिखाई देता है, और सामान्य तौर पर नीले रंग का आसमान दिखाई देता है। उसके बाद हमने देखा किस तरह से प्रकाश के कारण किसी पिंड की छाया का निर्माण होता है। उसके बाद प्रकाश का जो तीसरा प्रभाव है वह है ग्रहण, और इस पर हमारी जो चर्चा है वह अधूरी थी, तो उसी को हम आज पूरा करेंगे। तो प्रकाश का प्रभाव, जिसमें तीसरा मुद्दा है ग्रहण, और ग्रहण का अर्थ क्या है, निश्चित अर्थ क्या है, तो हम इसे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संदर्भ में लेंगे, और फिर सूर्य प्रकाश और पृथ्वी की छाया, चंद्रमा की छाया से ग्रहण का क्या संबंध है वह जानेंगे। तो सामान्य तौर पर पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ये तीनों पिंड जब एक सरल रेखा में आ जाते हैं तब हम कहते हैं कि ग्रहण लगा है। वैसे चंद्रमा पृथ्वी का परिभ्रमण करता है, ये हमें पता है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, और पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इस तरह से परिक्रमण जो कक्षा है बच्चों, वो अलग अलग होने के कारण ये हमेशा एक सरल रेखा में कभी नहीं आते, या रोज़ नहीं आते, हर हफ्ते नहीं आते, हर 15 दिन में नहीं आते, हर महीने भी नहीं आते। तो ये कई दिन, कई महीने, कई साल बाद भी कभी कभी आते हैं। तो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ये तीनों पिंड जब एक सरल रेखा में आएंगे तभी ग्रहण लगेगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये 3 महत्वपूर्ण आकाशीय पिंड, एक तो चंद्रमा और एक सूर्य, और पृथ्वी पर तो हम रहते ही हैं। तो ये तीनों एक सरल रेखा में जब आएंगे तभी ग्रहण लगेगा। तो ये रहा ग्रहण का एक सामान्य अर्थ। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। इस तरह से तीनों का एक सरल रेखा में आना एक भौगोलिक घटना है, और ये हमेशा नहीं होता। तो ग्रहण 2 तरह का होता है। सामान्य तौर पर हम ग्रहण को 2 प्रकार से जानते हैं। एक है सूर्य ग्रहण
यानी सूर्य की रोशनी हम तक पहुंचने में बाधा होती है, बीच में चंद्रमा आ जाता है। दूसरा है चंद्र ग्रहण, चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, अर्थात बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य हमेशा एक किनारे ही रहता है। तो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, इन्हीं का संबंध ग्रहण से है। तो ये स्थिति है, एक सरल रेखा में आने पर चंद्रमा अगर बीच में है तो सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा रोकती है, अर्थात पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया बनती है। तो पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन पीछे सूर्य का कुछ हिस्सा ढक जाता है, इसलिए हम कहेंगे यह सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण में होता क्या है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो चंद्रमा के कारण बाधित होती हैं, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और फिर सूर्य ग्रहण लगता है। तो सूर्य हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं देता, सूर्य की सारी किरणें जितनी आनी चाहिए वह नहीं आ पाती, तो सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा के कारण। तो इस तरह से उनकी रोशनी आप देख रहे हैं किस तरह जाती है, तो छाया और उपछाया का निर्माण होता है। बीच में छोटी सी गहरी काली छाया, वह प्रछाया, और हल्की उपछाया है। प्रछाया में वहाँ पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। प्रछाया में जो देश, जो व्यक्ति रहेगा उसे सूर्य का अधिकतम भाग दिखाई नहीं देगा बिल्कुल, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जैसा ही रहता है। जबकि उपछाया में आने पर उसे हल्का हल्का सूर्य दिखाई देगा। तो चंद्रमा मध्य में होने पर सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, पूर्ण सूर्य नहीं दिखता इसमें, इसलिए सूर्य ग्रहण। तो सबसे मुख्य बात, कैसे पता करेंगे ग्रहण कौन सा है? चंद्रमा बीच में है तो सूर्य ग्रहण लगेगा। जब भी ग्रहण का समय है और बीच में चंद्रमा है तो सूर्य ग्रहण लगेगा। तीनों एक रेखा में, बीच में चंद्रमा, और ग्रहण लगता क्यों है? तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। यह कोई दैवी प्रकोप, अपशकुन की बात नहीं है, यह एक सामान्य भौगोलिक घटना है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन ही लगता है, सीधी सी बात है, क्योंकि वह पृथ्वी के सामने होता है, सूर्य बीच में होता है, तो चंद्रमा का काला हिस्सा यानी छाया युक्त डार्क पोर्शन ही पृथ्वी से दिखाई देता है, और यह अमावस्या के दिन ही संभव है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन तो चांद दूसरी ओर होगा, तभी हमें वह पूरा गोल दिखाई देता है चमकते हुए। तो चंद्रमा का प्रकाशित भाग सूर्य की ओर है, पृथ्वी की तरफ अंधेरा वाला भाग है, यानी अमावस्या का दिन ही होगा। अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगेगा, जब भी लगेगा। लेकिन हर अमावस्या को वह एक सीधी रेखा में नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, जब यह एक दूसरा दृश्य था सूर्य ग्रहण का, किस तरह से चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है। यहाँ देख रहे हैं, बीच में आने पर चंद्रमा ठीक सूर्य के सामने आ जाता है तो सूर्य ढक जाता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो ग्रहण में हमने सूर्य ग्रहण देखा। दूसरा है चंद्र ग्रहण। इसमें क्या होगा? इसमें पृथ्वी बीच में आएगी, सूर्य तो एक तरफ ही रहेगा, पृथ्वी बीच में रहेगी और तीनों एक सरल रेखा में रहेंगे, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी।
तो इस ग्रहण में अगर पृथ्वी मध्य में है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में है, तो चंद्र ग्रहण लगेगा। क्योंकि जो चंद्रमा हमें पूरा चमकता हुआ दिखना चाहिए वह नहीं दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी की छाया उस पर पड़ेगी। तो ध्यान से देखते हैं चंद्र ग्रहण में क्या होता है। सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी से टकराती हैं। पृथ्वी के आर पार न जाने के कारण पृथ्वी की छाया बनती है और उस छाया के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा डार्क हो गया, चमक नहीं रहा है, क्योंकि उस पर सूर्य की किरणें तो पहुंच ही नहीं रही हैं। इसलिए हम कहते हैं चंद्र ग्रहण लग गया। जब चंद्रमा पूरी तरह से उस छाया के मध्य में है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। तो पृथ्वी मध्य में होने पर चंद्र ग्रहण लगता है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, पूर्ण चंद्र दिखाई नहीं देता। और एक उदाहरण देखते हैं। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति। छाया, चूँकि सूर्य विस्तारित स्रोत है तो उपछाया और प्रछाया बनती है। तो चंद्रमा कभी उपछाया से होते हुए प्रछाया में गुजरती है, फिर वह धीरे धीरे बाहर निकलती है और उपछाया में जाती है। तो इस तरह से पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। तो हम देख रहे हैं सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति। इस तरह परिक्रमा करते करते चंद्रमा जब पृथ्वी की छाया से गुजरने लगता है तो चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। हम कहते हैं चंद्र ग्रहण लगा। और जब तक वो छाया में रहेगा तब तक ग्रहण रहेगा। जैसे ही छाया से बाहर निकल गया ग्रहण समाप्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि छाया का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा नहीं होता। तो इस तरह से प्रछाया, उपछाया से चंद्रमा के गुजरने पर चंद्र ग्रहण लगता है। तो दोनों ग्रहण में क्या अंतर है? दोनों ग्रहण में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति एक सरल रेखा में होती है, पोजीशन केवल बदलता है। पृथ्वी बीच में है तो पृथ्वी की छाया चांद पर, चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्र ग्रहण लगेगा। और यहाँ पर भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति सरल रेखा में है, लेकिन चंद्रमा बीच में है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर आएगी। इस स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगेगा और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही लगेगा। फिर से स्थिति सरल रेखा में तीनों पिंड, चंद्रमा बीच में तो सूर्य ग्रहण, पृथ्वी बीच में तो चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण से संबंधित कुछ बातें हैं, देख लेते हैं उसे हम। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही दिखता है। सूर्य ग्रहण आंशिक या पूर्ण होता है। कई बार सूर्य चंद्रमा के कारण पूर्ण रूप से ढक जाता है, तब खग्रास सूर्य ग्रहण होता है। खग्रास मतलब पूरा ढका हुआ। जब सूर्य चंद्रमा के कारण पूर्ण रूप से नहीं ढकता तब खंडग्रास सूर्य ग्रहण होता है, यानी आंशिक होता है खंडग्रास। सूर्य ग्रहण के समय हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आती हैं। सूर्य इस ग्रहण को सीधे खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पराबैंगनी किरणें
आँखों को नुकसान पहुँचाती है, हानिकारक होती है। उसके लिए विशेष प्रकार के चश्मों का प्रयोग करना चाहिए और बड़े बुजुर्गों के देखरेख में ही उसे देखना चाहिए। तो ये तीनों पिंड और तीनों पिंड के कारण सूर्य ग्रहण के प्रकार अभी देखे हमने। चंद्रमा ढक लिया तो कभी कभी पूरी तरह से चंद्रमा बीच में आने पर भी सूर्य का किनारा दिखाई देता है, सूर्य कंगन जैसा दिखाई देता है। तो ये है कंकणाकृत सूर्य ग्रहण, कंगन के आकार का। कंगन के आकार का मतलब बीच में काला हिस्सा जो है वो चांद है, चारों तरफ सूर्य की चमक दिखाई देती है। दूसरा है अगर पूरी तरह से नहीं ढका है तो आंशिक सूर्य ग्रहण, इसे हम खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं। उसी प्रकार थोड़ा सा ढका है तो भी खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। और कभी विशेष परिस्थिति में चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, अर्थात चंद्रमा पृथ्वी के करीब रहता है थोड़ा, तो चंद्रमा बड़ा दिखता है, सूर्य पीछे ढक जाता है। तो यह खग्रास सूर्य ग्रहण है, पूर्ण सूर्य ग्रहण है। ठीक उसी प्रकार चंद्र ग्रहण के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही दिखता है, ये हमने जाना, क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी स्थिति है। पृथ्वी की छाया में पूर्ण चंद्रमा आया तो खग्रास चंद्र ग्रहण घटित होता है, सीधी सी बात है। पूर्ण होता है तो खग्रास कहते। चंद्रमा के कुछ भाग पर पृथ्वी की छाया पड़े तो खंडग्रास चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा या चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से देखा जा सकता है, क्योंकि इनसे कोई पराबैंगनी किरणें नहीं निकलती। चंद्र ग्रहण कुछ घंटे तक दिखाई दे सकता है। चंद्र ग्रहण के दो प्रकार हम देखे, या तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा या तो आंशिक यानी खंडग्रास या खग्रास। जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाए, बिल्कुल न दिखाई दे, तो खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। तो पृथ्वी की छाया में पूर्ण चंद्रमा आ गया तो खग्रास चंद्र ग्रहण घटित होता है। और दूसरी परिस्थिति यह है कि पृथ्वी की छाया के किनारे से ही चंद्रमा निकल जाए, पूरी छाया चंद्रमा पर न पड़े, चांद थोड़ा दिखाई दे और ग्रहण भी लगा हो, तो यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्रमा के कुछ भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ने पर खंडग्रास चंद्र ग्रहण घटित होता है। अब चलते हैं, हमने जो कुछ जानकारियाँ ली बच्चों, उससे संबंधित सिंपल सा स्वाध्याय है, खाली जगह भरना है और उनमें ये 5 शब्द हैं, इन्हीं में से चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला रिक्त स्थान है, सभी पढ़ लेते हैं और फिर कौन सा शब्द उचित होगा उसे हम खोजेंगे। रात के समय गाड़ी के दीपों का प्रकाश पुंज वस्तु पर पड़ने से खाली जगह है और फिर खाली जगह छाया देखी जा सकती है। चंद्र ग्रहण के समय खाली जगह है की छाया पर पड़ती है। ध्यान से सोचिए, चंद्र ग्रहण के समय किसकी छाया किस पर पड़ती है। सूर्य ग्रहण के समय खाली जगह है, फिर की छाया फिर खाली जगह पर पड़ती है। तो सोचिए, सूर्य ग्रहण के समय किसकी छाया किस पर पड़ती है। अगला है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय के कारण आकाश में क्या होता है, विभिन्न रंगत दिखाई देती है। ये हमने पहले भाग में देखा था। चलिए शुरू करते हैं। पहला रात के समय गाड़ी के दीपों का प्रकाश पुंज, तो बड़ी लाइट है
तो इसका मतलब उसके कारण क्या क्या बनेगा? उसके कारण प्रछाया और उपछाया देखी जा सकती है। तो दोनों प्रकार की छाया मिलती है दीप स्तंभ के कारण, गाड़ी के हेडलाइट के कारण। दूसरा है, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है? चंद्रमा पर। वेरी गुड। और सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। बिल्कुल सही। तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। अब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो प्रकाश है उसका बिखराव होता है, बिखरता है, रंग छटा दिखाई देती है प्रकाश की रंगों के किरणों के बिखरने के कारण, जिसे हम कहते हैं स्कैटरिंग अर्थात प्रकिरणन। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकिरणन के कारण आकाश में विभिन्न रंगत दिखाई देती है। बहुत अच्छा। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।